राजा दशरथ जो कि राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पिता थे, उनकी शादी कैकई से हुई थी, जो कि कैकय प्रदेश से बिलोंग करती थी, जो कि आज की तारीख में अफगानिस्तान माना जाता है। जब उनकी शादी कैकई से हुई तो उन्होंने उनको 2 वरदान देने का एक प्रण लिया था, यानी वचन दिया था। तो कैकई ने उस टाइम पे वो वरदानों का यूज नहीं किया था और ये कहा था कि समय आने पे उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही स्वयंवर खत्म होने के बाद में राम जी और सीता जी अपने चारों भाई और बहनों की शादी करके वापस अयोध्या आए, तो दशरथ जी ने ये निर्णय लिया कि अब राम जी को राजा बनने का टाइम आ गया है और उनकी राजकोषी की घोषणा कर दी गई, जिससे कैकई भी बहुत खुश थी। लेकिन कैकई जी की माता बहुत जवानी के अंदर ही पास हो गई थी, यानी डेथ हो गई थी। और मंथरा जो कि उनकी एक तरह से केयर टेकर थी, उन्होंने ही उनको बड़ा किया था। कैकेयी के खुश होने के बावजूद मंथरा ने उनके दिमाग के अंदर ये फितूर डाला कि अगर राम राजा बन गए तो भरत को सिंहासन का योग नहीं मिल पाएगा और भरत राजा कभी नहीं बन पाएगा। भरत जी उस टाइम पे अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। इस पूरे षड्यंत्र के अंदर मंथरा ने कैकेयी जी का दिमाग घुमा दिया और कैकेयी जी ने अपनी पूरी की पूरी व्यू रचना रची कि दशरथ जी से किसी भी तरह वो 2 वरदान मांगेंगी और राम जी को राजा नहीं बनने देंगी। तो उन्होंने कोप ग्रह कहा जाता था उस समय में, वहां पे खुद को बंद कर लिया। जब राजा दशरथ को इस चीज का पता चला तो वो कैकेयी के पास गए और कैकेयी से ये प्रार्थना करने लगे कि इस कोप ग्रह को छोड़ के बाहर आइए। तब कैकेयी ने उनको कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने का फैसला किया था, मैं अब वो 2 वरदान लेना चाहती हूँ। पहला वरदान ये है कि राम को राज्य से बेदखल कर दिया जाए और 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, और दूसरा वरदान ये है कि भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ जी इन दोनों वरदानों से बहुत दुखी हुए और बहुत विनती करने के बावजूद कैकेयी ने उनकी बात नहीं मानी और इसी के चलते दशरथ जी को मजबूरन राम जी को 14 वर्ष के वनवास पे भेजना पड़ा और भरत जी को राजा बनाने की घोषणा करनी पड़ी। राम जी ने अपने पिता का ये डिसीजन जो है वो नतमस्तक होके मांगा और 14 वर्ष के वनवास पे चले गए, जिसके अंदर सीता जी भी उनके साथ गई और लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए। लेकिन जब 6 दिन के बाद ही राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और इसी तरह राम जी का 14 वर्ष का वनवास का तथ्य चालू होता है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको राम जी के वनवास जाने की कंडीशंस का पता चला होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।